फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हमारे पास ये रोलिंग शटर मोटर है जो कि 600 किलो वेट को आसानी से उठा पाती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो शटरें होती है उनमें हम रिमोट से उनको अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल भी इसको अप डाउन कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप इसको कैसे सेट करेंगे, कहाँ पर कैसे लगाएंगे। हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि ये चल नहीं रही है, साइड पर हमारे पास खुलकर आई है। तो हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या कमी है और किस वजह से ये दिक्कत हमें आ रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको रोलिंग शटर के बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। या फिर हो सकता है हमारे पास कोई मोटर आती है तो हम उसके मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे, उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनुअल जो स्विच है उसका कनेक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो कनेक्शन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये हमारे पास बंद आई थी तो हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। तो इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, मोटर का टाइप लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखे हुए हैं और इसमें कितनी क्षमता है, मतलब कितना वेट ये उठा सकती है वो भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये 400 वाट की मोटर है, मतलब 400 वाट आप यहाँ देखेंगे, रिलेटेड पावर 400 वाट। तो 400 वाट की मोटर है और इसकी जो उठाने की क्षमता है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे का ढक्कन खोलेंगे और वहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो आप यहाँ देखें, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल रहा है। हमने यहाँ पर इसका वायर लगा दिया है, ये नहीं बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि रिसीवर लगा हुआ होता है, रिसीवर को डायरेक्ट करने के लिए एक प्लग होता है, उसको आपस में कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद इसके पीछे का हम ढक्कन खोलेंगे और यहाँ पर अभी ये वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें हम क्या है कि रिसीवर को डायरेक्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है रिसीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर हमने इसका पीछे का ढक्कन खोलेंगे और रिसीवर को डायरेक्ट कर देंगे। रिसीवर में कई बार ऐसा होता है, रिसीवर में प्रॉब्लम आ जाती है तो रिसीवर नया चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो पीछे का ढक्कन खोलने के बाद इसमें इसके वायर वगैरह चेक कर लें और इसमें एक फ्यूज भी आता है, सबसे पहले उसको चेक करें। उसके ख़राब होने से भी ये दिक्कत इसमें हो जाती है। तो यहाँ पर जब हमने सारा चेक किया तो सिर्फ हमें इसमें पीछे एक वायर हटा हुआ मिला था जो कि हमने लगा दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं, इसके नीचे ही वो फ्यूज होता है और किसी मोटर में होता है, किसी में नहीं होता है। इसमें एक सेंसर होता है, कई वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये दिक्कत करता है, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। अगर करंट नहीं जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हम देखेंगे, एक वायर हटा हुआ था वो हमने लगा दिया और इसके फ्यूज़ को चेक किया हमने, तो फ्यूज भी लूज़ था इसका, जिसकी वजह से कभी चल जाती थी, कभी अटक जाती थी। और दूसरा, इसकी जो लिमिट सेट होती है उसमें भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से असली प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। तो यहाँ पर वायर सारे बराबर ओके हैं, सिर्फ एक वायर हटा हुआ था जो कि मतलब इसका ब्रेक का जो क्लिच होती है उसको भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके ब्रेक शू ख़राब होते हैं तो ये अपने आप नीचे आने लगती है। तो आप यहाँ देखें, वायर वगैरह पूरे ओके हैं, सिर्फ एक वायर हटा हुआ था वो हमने लगा दिया है। इसकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि एक तो इसमें पीछे वायर लूज था और दूसरा ये था कि इसका जो ये लिमिट सेट है, कंट्रोल है, जो लिमिट हम जो कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या है कि इसकी सेट नहीं थी और इसका थोड़ा सा ये लूज भी था जिससे ये हिल रही थी। तो जिसके कारण क्या है कि लिमिट सेट ना होने की वजह से भी ये अटक जाती थी। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यही थी लिमिट सेट की। और बाकी लूजिंग तो थी ही इसके अंदर, वो लूजिंग तो हमने ठीक कर दी कनेक्टर पर से। तो ये इसको भी हम टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसकी लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के बाद जब हम इसको चलाएंगे तो ये आसानी से चल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें, लिमिट सेट पे इसमें 4 स्विच होते हैं जो कि इसको रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, इस पर 4 स्विच। अब देखें आप, इसमें सीरीज चलने लग गई है। लिमिट को हमने सेट किया इसमें
तो इसमें यह प्रॉब्लम थी और इसकी लिमिट को हम वहीं पर जाकर सेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं होता शटर का कितनी अप डाउन होगी। तो हमने इसको सेट किया है। लिमिट सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या है, आप मोटर को शटर पर कस देंगे, उसके बाद यहाँ पर इसमें गरारियाँ हैं, इनको घुमाना होता है उसके हिसाब से जितनी हमें शटर खोलनी है। तो हमारी मोटर ओके हो चुकी है, इसमें ज़्यादा कोई फॉल्ट नहीं था, सिर्फ इसकी लिमिट सेट में प्रॉब्लम थी और एक वायर पीछे से लूज़ था जो हमने टाइट कर दिया, लगा दिया। तो आप इस तरीके से अपनी शटर मोटर को खोल कर सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कमी नहीं आई है। लिमिट सेट की प्रॉब्लम थी, वो हमने उसको सही कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अपनी शटर मोटर को सही कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है मोटर के अंदर, तो आप हमें कमेंट करें, और या फिर आप भी सही कर सकते हैं। लिमिट कैसे हम सेट करते हैं उसको इजीली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो गरारियाँ घूम रही हैं इसके अंदर पीतल की, इनको कम ज़्यादा करना होता है, और जितना बड़ी आपकी शटर होगी उसके हिसाब से सेट होती है, और ये शटर पर लगने के बाद ही सेट होती है। तो इस तरीके से आप इनको सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कोई भी कैसी भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसी तरह की अच्छी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही आसान है लिमिट सेट करना, बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। जब आप खोलेंगे देखेंगे तो बहुत ही इजी आपको ये लगेगा। आप यहाँ देखें, इसमें ये पेच होता है, इसको आपको लूज करना होता है, और लूज करने के बाद इसमें पीतल वाली जो गरारी हैं उनको कम ज़्यादा करना होता है। तो इस तरीके से इसकी लिमिट सेट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको इस रोलिंग शटर को सही करके बताया। इसमें प्रॉब्लम ये थी, एक तो इसकी जो लिमिट थी उसमें प्रॉब्लम थी, दूसरा एक इसका वायर भी हटा हुआ था पीछे से, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। तो आप भी अगर आपकी जो मोटर है उसको सबसे पहले आप इसकी लिमिट के वाला स्विच हैं इनको चेक करें, इनके अपसेट होने से भी दिक्कत हो जाती है। या फिर जो इसकी वायर है उसको चेक करें, और इसमें एक फ्यूज होता है, अगर बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है तो उस फ्यूज को चेक करें। और अगर फ्यूज सही है, ओके है, तो आपको क्या करना होता है, जो ये चीज़ होती है ये वाली, इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि बिना रिसीवर के ये चल जाती है। अगर बिना रिसीवर के ये चल रही है और रिसीवर से नहीं चल रही है तो फिर इसका रिसीवर ख़राब है। और अगर रिसीवर ओके है फिर भी नहीं चल रही है तो फिर इसकी रिले मतलब जो इसके ये इसको जब हम बोलते हैं लिमिट सेट करते हैं, जो ये इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हमें हो जाती है। फिलहाल इसकी मतलब लिमिट सेट में प्रॉब्लम थी और एक वायर हटा हुआ था, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। तो आप भी अपनी मोटर को इस तरीके से सही कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और इसी तरह की अच्छी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।